आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम हरियाणा पत्रकार संघ द्वारा आयोजित एक ऐसे विषय के ऊपर आज चर्चा बहुत सारे पत्रकार साथियों द्वारा और मुझसे पूर्व वक्ताओं द्वारा विषय की गंभीरता, बदलता स्वरूप, बदलाव के साथ चुनौतियां और उन चुनौतियों के बीच में हम आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व में मंत्री रहे शशिपाल मेहता जी, हमारी करनाल की प्रथम महिला रही हमारी बड़ी बहन केवल गुप्ता जी, हमारे पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारीगण, पंडित जी, साहिर जी और सभी चेहरे, सभी मेरे, मैं समझता हूँ कि बहुत पुराने हमारे संबंध हमेशा रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि आज इस लंबे सफर में अगर यहाँ पहुँचे हैं तो उसमें आप सबकी एक बहुत विशेष भूमिका रही है। बहुत सी ऐसे यादें जुड़ी हुई हैं, संघर्ष भरा जीवन रहा, संघर्ष में जो साथी रहते हैं उनका विशेष महत्व रहता है और ऐसे राजनीतिक साथियों के साथ साथ पत्रकारिता से संबंधित जो साथी रहे हैं उनकी भी विशेष भूमिका रही है। मैं हमेशा इन सभी बातों को याद रखता हूँ। आज का ये विषय मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के 4 पिलर, अभी नरेंद्र जी इसका जिक्र कर रहे थे, वास्तव में चाहे वो विधायिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, और ये चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। अगर हम कुल मिलाकर इसका एक निचोड़ निकालें उद्देश्य के नाते, उद्देश्य सभी का लोगों की भलाई, राष्ट्र का निर्माण है और हम अपने अपने तरीके से अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं। और ये बात भी सही है कि अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ये चारों स्तंभ कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक भी है। मैं जब विधानसभा में अध्यक्ष के नाते उस कुर्सी पर जब बैठा तो मेरे सामने सभी पूरे प्रदेश से आए हुए जनप्रतिनिधि, उस महान सदन के सभी सदस्य, और सामने जब मैं देखता हूं तो मीडिया गैलरी में सभी सम्मानित मीडिया के बंधुगण, तो उस नाते से एक अटूट रिश्ता सभी का है, दाईं ओर अधिकारीगण। तो मैं समझता हूं कि चुनौतियों की जहां तक बात है तो उसमें से 2 बातें निकल कर आती हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस बात का भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं स्तर गिर रहा है। ये चिंता का विषय किसी एक व्यक्ति का या किसी एक फील्ड का नहीं है। मैं समझता हूं कि ये चुनौतियों के साथ साथ ये स्तर को मेंटेन करके रखना ये सभी के लिए जरूरी है, चाहे उसमें विधायिका से जुड़े लोग हैं, चाहे उसमें कार्यपालिका से जुड़े लोग हैं, चाहे मीडिया की बात है, अन्य सभी संस्थाएं इसके अंदर आती हैं और यही व्यक्ति का संघर्ष भी होता है। आज हम अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए किस प्रकार से हम लोगों को जागरूक करना, ये मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लोगों में जागरूकता, सही संदेश जाना और यहाँ तक कि प्रशासन को भी बहुत बार मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। मैं खुद जनप्रतिनिधि के नाते कई बार ये महसूस करता हूँ कि मेरे अपने क्षेत्र की बहुत सारी बातें कई बार मुझे लोगों की से मिलने की बजाय मुझे मीडिया के माध्यम से पहले पता चलता है। तो ऐसा इंपॉर्टेंट रोल मीडिया का है और मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा
विशेष रूप से आज पूरे करनाल जिले के सभी सम्मानित साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, अन्य जिलों से भी, हिसार जिन से भी यहाँ पर साथी आए हुए हैं। हम सब अपने अपने तरीके से अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। कुछ दिक्कतों की बात भी आई, कुछ डिमांड का जिक्र भी किया, और मुझे खुशी इस बात की भी कि हरियाणा पत्रकार संघ, जैसा कि बताया गया, बहुत से पत्रकार साथियों को, उनके परिवारों को जरूरत पड़ने पर वो मदद भी करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये हर व्यक्ति की एक जिम्मेवारी भी बनती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर, किसी भी दायित्व पर, वो अपनी जिम्मेवारी निभाते निभाते निश्चित रूप से इंसानियत के नाते हर उस व्यक्ति की तरफ ध्यान जाना चाहिए जिसको किसी भी कारण से कोई दिक्कत है या किसी भी कारण से कोई जरूरत, किसी भी अभाव में। और मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आप सबकी तरफ से आए हुए कोई भी ऐसे बिंदु जिसको मैं आगे सरकार तक पहुंचा सकूं या माध्यम बनकर किसी भी तरीके से मैं उन विषयों के ऊपर काम कर सकूं, तो मैं उसमें अपने आप को हमेशा आपके साथ जोड़कर रखूंगा। और इस पूरे सफर के अंदर हम सब मिलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, भविष्य में भी हम इसी प्रकार से मिलकर आगे बढ़ेंगे। और जो हम सभी का एक लक्ष्य है, समाज की भलाई, राष्ट्र का निर्माण, उसको भी हम मिलकर आने वाले समय में आगे बढ़ाएं। चुनौतियों का सामना करना ये कहीं ना कहीं संघर्ष से जुड़ा हुआ विषय है। कोई भी काम उसका शॉर्टकट भी हो सकता है, शॉर्टकट हमेशा फिसलने का एक माध्यम बनता है। और मैं समझता हूं कि शॉर्टकट ना अपनाकर थोड़ा संघर्ष अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अभी विषय ये भी आया कि हर व्यक्ति का एक दायरा है, हर पद का एक दायरा है, हर पद की जिम्मेवारी की गरिमा है, उसको भी हमें मिलकर ही संभालना है। चुनाव का विषय भी आया, समय समय पर बहुत सारे विषय आते भी, जानकारी समाज तक पहुंचाना, जानकारी न्यूट्रल वे में पहुंचाना, या उसके अंदर हम किस प्रकार से एक अपना व्यू देकर उसको पहुंचाएं। कई बार बहुत सारी बातें घातक भी हो जाती है, बहुत सारी बातें बहुत छोटी लापरवाही के कारण से किसी की छवि के ऊपर भी कई बार असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि दायरा वास्तव में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हम सब अपने दायरे में रहते हुए समाज की सेवा करने का काम करें। निश्चित रूप से जो एक महान कार्य हम सब कर रहे हैं, इसमें हम सफल होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस मौके पर आप सबने जो मान सम्मान दिया, जो प्यार हमेशा आप सब से मिलता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से पंडित जी का, साहिल जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। भविष्य में भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होगा तो मुझे हमेशा खुशी होगी। और उसके अलावा भी, किसी ऐसे कार्यक्रम के अलावा भी हम कभी आपस में मिलें और वार्ता करें, उससे भी एक दूसरे से चर्चा में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत